जी 25/10/2025 प्रसाद लेकर आइए इस पता 51 रुपए का। 5 HP नाल उस वाले भट्टे की क्या पता चली है किन्ना दी इधर हाथ मेरे नाल की कह रहे हो? जो दूसरे भट्टे पे करी अपने घरोंडा करी थी। हाँ 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 हाँ, उसकी स्पीड भी 800 थी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫਿਰ ਵੱਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ 16 ਦੀ। ਇਹ 16 ਦੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਦੀ ਹੈ? 16 ਦੀ ਹੈ ਨਾ, 16 ਦੀ ਹੈ। 16 ਦੀ ਪੁਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਦੀ ਪੁਲੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਦੀ ਪੁਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 20 ਵੱਡੀ ਪੁਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਵਧਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਪੁਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਘਟਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। सही है खिंचाई। हाँ हाँ सही है मिस्त्री खिंचा है। आ जाओ जरा इधर आ जाओ मिस्त्री जी, आ जाओ। मिस्त्री चाबी वगैरह निकाल देना, आपकी चाबी भी निकालने वाली है, स्पीड और कम हो जाएगी चाबी निकालोगे तो। हाँ मैं भंडारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन बठिंडा तो हरमिंदर सिंह 350-400 किलोमीटर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾइव लाई है अपना राणा जी। हाँ जी, राणा जी है ना आपका नाम? हाँ, क्योंकि आज की गर्मी ने हमारा दिमाग भी खराब कर दिया राणा जी। आपने कुछ एफर्ट्स नहीं की थी, मैं आपको पहले लंबा दे देता हूँ, ठीक है ना जी। ये सब काम हमने आप खुद आपके मगर पै के करवाया सुबह से। वो तो आपने पहले बताया नहीं मेरे। हाँ, नहीं भाई जी आपको बताया मैंने। वो भाई जी से मेरी लगातार कल 5 बार बात हुई। किन भाई जी से बात हुई मेरे को कुछ नहीं पता। भाई उसने मुझको बताया नहीं। हाँ बस ये फर्क हो गया। चलो कोई बात नहीं, अपना काम तक मतलब था, काम हो गया अपना, ठीक है ना जी। काम सारा हो गया। इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं, ठीक है ना जी। तो सबसे पहली तो खुशी ये है कि आपने हमको प्रेफर किया, आपने हमारी क्वालिटी को चुना। अब हम आपको जो बात बताएंगे आप मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 मिनट फोन मत सुनना कोई भी, ठीक है भाई जी। देखो ये जो यूनिट है इसमें एक मोटर लगी है, ये सर्वो है जो बिजली को मेंटेन करता है। उसके बाद इसमें एक ड्राइव है, ये पैनल बॉक्स होता है और इसमें ड्राइव है। अब आपका क्या काम है मिस्त्री जी, आपको कह रहा हूं पहले आपका काम बताता हूं। आपका काम, क्योंकि आपको बड़ी उत्सुकता थी कि ये बात पूछने की चक्कर कैसे बढ़ेंगे, बंद कैसे होगी, शुरू कैसे होगी, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। क्या नाम है आपका? धर्मिंदर जी। क्या बात है, आप तो यार पंजाब के बंदे हो। धर्मिंदर नाम है आपका तो है। तो क्या ये देखो आपके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक लाल और एक हरा बटन। लाल बटन रुकने के लिए, हरा बटन शुरू करने के लिए। लाल दबाओगे तो मोटर रुक जाएगा, हरा दबाओगे तो मोटर चल पड़ेगा। उसके बाद आपके घर में पक्का है ना, छत वाला पक्का जो होता है, सीलिंग फैन है ना, उसमें रेगुलेटर लगा होता है ना, 1 नंबर पे कर लो, 4 पे, 5 पे, जैसे भी कर लो वो चलता है ना। वैसे अब इसका सिस्टम ये लगा हुआ है, रेगुलेटर है इसका। अब क्या हुआ, आपका जो इंजनों वाला सिस्टम था ना, इंजन पे बाबूजी का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता था। तो बाबूजी ने बताया, हम जहां पे भी गए तो लोग बताते कि हमारा कम से कम 2000 रुपए का रोज का खर्चा आता है जी। 2000 का मतलब अभी 60,000 रुपया महीने का। मेरे को पता है ये एनसीआर में आते हैं भट्टे और 4 महीने ही चलते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और मेरे ख्याल 10 जुलाई के बाद तो बिल्कुल बंद हो जाता है काम। हाँ, काम बंद हो जाता है ना जी। इसलिए जितना बचत कर, क्योंकि आप बात ये है अभी जितनी बचत कर लोगे वो आपकी है। आजकल इतना कंपटीशन है, हम देखते हैं। आप मानते हो ना इस बात को, आपका 2-2.5 करोड़ रुपया लग जाता है इस भट्टे को मेंटेन करने में, शुरू करने में। लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना जी। इनको लेबर भी देनी है, ईंटों मिट्टी की सबको अलग अलग 2-2.5 करोड़ रुपया आपका लग जाता है। ये आपके जो ईंटें लगी हैं, हम ईंटें नहीं मानते इनको, ये नोट मानते हैं आपके। ये नोट ही लगे हुए हैं आपके। जब ये पक्के बाहर आएंगे तब आपको नोट मिलेंगे। सही बात कर रहा हूं ना जी मैं, ठीक है ना जी। अब क्या इसका इतना ध्यान रखना है, सब तो पहला तो तुसी एदे उत्ते एक इनू बारिश पानी तो बचा के रखना है, फाइबर लगा के इसको बचा के रखना है। उसका मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया, मोटर का, मोटर को ऊपर ऐसे कर देना, नंबर 1। नंबर 2 आपको मैंने बता दिया, आपके सिर्फ मतवल के, ये नहीं भी जो भी आए लेबर वाला या जो भी आए ऊपर बैठा इसका कोई कान मरोड़ दे, कोई इधर कर दे, कोई चक्कर बढ़ा दे, कोई घटा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा। एक स्पीड पे एक ही बंदे के हाथ में रखना है ये सिस्टम। अगर इसकी लाइफ चाहते हो तो, अगर आके कोई भी बंदा पंगा करता रहेगा तो फिर इसकी लाइफ खत्म हो जाती है। क्योंकि ये क्या होता है, ये एक कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं,
इसमें जो लगा हुआ है इसको डिवाइस कहते हैं, डिवाइस। और ये डिवाइस जो लगी है ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर। अब इसमें सारा डाटा हमारे फोरमैन जसपाल सिंह ने, आपने देखा ना, फीड कर दिया इसमें, एक एक चीज फीड कर दी, मोटर का चक्कर, मोटर का सारा सिस्टम, सर्वो का सारा सिस्टम, ये सब चीजें इसमें फीड कर दी हैं। पर खुदा ना खास्ता अगर कोई आपका शरारती बंदा आके इसको छेड़छाड़ करेगा, ठीक है ना जी, और ये लॉक हो गया, मान लीजिए ये लॉक हो गया, फिर लॉक के लिए इसको कंपनी में भेजना पड़ता है। ये यहाँ पे नहीं होगा, इसको कंपनी में भेजना पड़ेगा। और कंपनी में जब ये जाएगा तो इसका कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। इसको कंपनी में भेजते हैं, पहले हम लेके जाएंगे फिर कंपनी में भेजेंगे, तो इससे क्या होता है 8-10 हजार रुपये आपका भी खर्चा आएगा। मैं बता रहा हूँ आपका खर्चा कहाँ पे आएगा। वैसे मोटर की, ड्राइव की, इस डिवाइस की और इस सर्वो की 1 साल की वारंटी है, 1 साल की वारंटी हम ठीक करके देंगे। अगर कोई भी फॉल्ट आता है, कुछ भी आता है, यहाँ पे देखो, जहाँ पे लिखा ना 2753 ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एरर आ जाएगा 12, 15, 25, 22, 26 ऐसे एरर आता है। हम जसपाल सिंह का नंबर यहाँ पे लिख के देके जाएंगे आपको। आप जसपाल से कभी भी बात कर सकते हो। कभी का मतलब ये नहीं रात 2 बजे आपका फॉल्ट आ जाए तो आप 2 बजे रात मेरे को उसको उठा दो, सोए हुए को उठा दो। यानी कि कहने का मतलब जो टाइम ऑफिस का टाइम होता है, सुबह 8-9 बजे से लेके रात के 7:30-8 बजे तक आपको छूट है। आप अपनी प्रॉब्लम बता के वो 1 मिनट में आपका सोल्यूशन बता देता है, वहीं पे सेट कर देता है। 99% आपको कोई दिक्कत परेशानी, मेजर दिक्कत परेशानी नहीं आती। अगर कोई आती भी है, अगर कोई ऐसी कोई मान लो मोटर में फॉल्ट आ गया या सर्वो में फॉल्ट आ गया, तो हम उसका आपको सोल्यूशन वहीं पे कर देंगे, आपका चलवा देंगे। पर हमें कई बार क्या होता है, हम कई साइड पे हैं तो हमें 1 आधा दिन 2 दिन लग जाते हैं उसमें, यहाँ वहां से यहाँ आते हुए इसको ठीक करने में। आप घबराना नहीं है। वो सरदार जी तो कह के गए थे जी हम आ जाएंगे, जैसे जैसे हमको टाइम लगता है हम वैसे ही आपके पास वैसे तो चल जाएगा ये, कुछ भी नहीं होता इसको। 100% मैंने आपको बोला 100%। अभी देखो मोटर आपकी चल रही है ना, और बड़े नॉर्मल चक्रों पे चल रही है, ये 900-800 चक्रों पे चल रही है अभी जी, ठीक है ना। अब जैसे जैसे इनको सिस्टम का समझ आएगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा एनसीआर में, क्या ये पानीपत, सोनीपत, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र होगा, जहां जहां पे भी भट्टे हैं, हमने यहाँ पे विजिट किया तो यहाँ पे लोग इंजन पे ही काम कर रहे हैं। किसी को इसका पास इंजन है, इंजन पे ही काम है ना जी, और इंजन पे काम कर रहे हो, 60,000 रुपए महीने का तेल फूक रहे हो। यही है। ये एक नुकसान आपका ये होगा। दूसरा क्या होगा, अब मोटर से चलोगे तो आपका 10 से 15,000 के बीच बिल आएगा जी। अब आप फायदा देख लो आपको कितना होगा, 45,000 का डीजल का फायदा होगा। उसके बाद अगर कोयले का भट्टा है आपका, तो कोयले में भी आपकी बचत होगी। वो कैसे होगी? वो कैसे होगी ये देखो, अगर इंजन पे चल रहा था, अब इनको पता होगा, इनको ज्ञान होगा, ये जो हंस रहे हैं ना इनको जरूर पता होगा। क्योंकि देखो जब ये इंजन फुल स्पीड पे चल रहा है, जैसे ये कोयला डालते हैं, जैसे आपने देखा कभी वो जो छल्ली बूंदता होता है, वो ऐसे ऐसे करके पक्खा चलाता है तो एक आग एकदम बन जाती है उसकी, ठीक है ना जी। जैसे ही बंद करता है वो धीमी हो जाती है, ठीक है ना जी। अब क्या होता है, ये जो इंजन चलता है, इंजन एक स्पीड पे चलता है एक स्पीड पे, ठप 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 कर रहा है। हाँ, नहीं करता ना, एक स्पीड पे चलता है, फुल स्पीड पे चल रहा था आपका इंजन। अब आपको इतने चक्रों की जरूरत नहीं थी, ये आपका दिमाग इतने चक्रों पे सेट हुआ पड़ा है कि हमारी तो फुल स्पीड पे चलेगा जी। भैया जी हमने भगवान की कृपा से 650 भट्टों पे लगा दिया ये सिस्टम। यानी कि आधे पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में ये सिस्टम सिंगल फेज का और 3 फेज का 2 टाइप के सिस्टम लगते हैं। ये आपका जो लगा है ये सिंगल फेज का सिस्टम है। एक होता है जिनके पास 3 फेज का सिस्टम होता है, उनके 3 फेज के कनेक्शन लगते हैं। तो हमने 600 और 650 के बीच में लगा दिए हैं। लोगों को हमारे से इतना विश्वास है, हमने तो लेह लद्दाख में लगा दिया यार। वहां पे लोग हमारी क्वालिटी को देखकर, वीडियो देखकर उन्होंने हमारे से ये लगवा लिया। वहां पे कश्मीर में जाके हम दो लगा के आए ना जी, 2 लगा के आए हैं हम सिस्टम जी, ठीक है ना जी। वो सिर्फ क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी के बिना कोई काम नहीं करते। वैसे हमारा ये बिजनेस, बेसिक बिजनेस जो हमारा है, वो 50 साल पुराना जो हमारे बुजुर्गों का बिजनेस है। हम ये मोटरों का, जो भारत की टॉप मोस्ट कंपनियां 42 उनसे काम करते हैं। और हमारा जो रिफाइनरी होती है ना, जैसे आपके पानीपत में रिफाइनरी है, रिफाइनरी होगी, थर्मल हो गए, एनएफएल हो गए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, हॉस्पिटल होगी। इतना बड़ा हमारा कारोबार आपकी दया से है। 200 करोड़ का टर्नओवर करते हैं साल का। ये तो हमने 3-4 साल से एक लाइन नहीं डेवलप की है, क्योंकि हमारे पास मोटरों का काम तो था,
कंपनी के बंदे आते थे, हमने कर करके फिर हमने मीटिंगें करनी शुरू की भट्टों वालों से, तो उन्होंने भी हमको बताया ये बहुत बढ़िया चीज है बच्चे, ये काम आप इसको डेवलप करवाओ। इसको करते करते आज हम यहाँ पे पहुंच गए कि हमें अब लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मालिक जो सियाने समझदार होते हैं, जिनको पता होता है कि हमें कहां से बचत होगी, क्योंकि अब कंपटीशन इतना भाई जी है ना, कंपटीशन, महंगाई इतनी, कंपटीशन, तो अगर आपको कोई बचत होगी तो ही फायदा होगा ना जी। आपको विश्वास करना मेरे पे थोड़ा कठिन लग रहा होगा क्योंकि नई डीलिंग है आपकी। जब मेरे से आप 1 महीना 2 महीने काम कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा, तो आप बेफिक्र होकर कह दिया करोगे सरदार जी से ठंडा से लगवा लो जी, बस हो जाएगा तो हमारा काम है। वो 10 दिन पीछे आपके पास खुद ही कौन आ जाएगा। हाँ वही बात कह रहा हूँ ना जी। ये भाई जी भी बोल रहे थे कि हमारे 8-10 बट्टे हैं, तो भाई जी भी मेरे ख्याल आपके यहाँ पे काम में कोई ठेकेदार है, मेरे ठेकेदार है यहाँ, तो ये भी बोल रहे थे हमारे 8-10 बट्टे हैं, हमने यहाँ पे काम करवाना है, अगर ये ठीक चल पड़ा तो मैं कहा जी ये तो भूल जाओ कि चल पड़े वाली तो बात खत्म कर दो। ये तो भगवान की कृपा है कि हमारे पास ये सारा सिस्टम होता है, क्योंकि हम एक चीज भी अलग से नहीं लगाते भाई जी। मैंने आपकी आके पहले तार देखी ना जी, मैंने कहा तार नहीं चलेगी जी, 16 mm की तार लगाएंगे। उसके बाद सारा सिस्टम देखा, सर्वो लगा के दिया आपको, ताकि आपके आउटसाइड जितने भी होंगे बट्टे, जब आपका गांव है, क्योंकि सिंगल फेस में क्या होता है, गांवों में ज्यादातर रात को बिजली ड्रॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। मोटर तब तक चलेगी जब उसको पूरी खुराक मिलेगी बिजली की, जब 220 यूनिट मिलेंगे। जब 220 वोल्टेज नहीं मिलेगी तो वो बंद हो जाएगी, जो सड़ जाएगी वो बंद हो जाएगी, कुछ भी कर लेगी। पर ये सिस्टम जो है जी आपको आपकी मोटर को सड़ने नहीं देगा, ये बंद कर देगा जी। ये 110 से लेके अगर 110 तक बिजली ड्रॉप होगी तो काम करेगा, उसके बाद अगर 270 तक बढ़ती है उसको भी मेंटेन करेगा, ना इसको सड़ने देगा। ये ये बहुत बढ़िया चीज आपकी लगा के दी है। अगर आप जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपको पता चलता रहेगा। आपका अगर एक दिन का भी नुकसान होता है ना तो आप हमारी जान खा जाया करोगे। यही है बात। हम बीकानेर तक लगा के हैं और बीकानेर में कुछ भी फॉल्ट होता है ना तो तुरंत फोन करते हैं, सरदार जी जरा आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, हमारा काम करके जाओ, हमारा काम, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमें 2000 के रोज का नुकसान है डीजल का। उसके बाद कोयले से ईंट की क्वालिटी बहुत बढ़िया बनती है, महंगी ईंट बिकती है ना जी। और बचत तो मैंने आपको बता दी 5% की, मानो चाहे ना मानो ये बचत है, आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। वो कैसे भी, जैसे अब ये सिस्टम चल रहा है आप डाल रहे हो तो जितना धीरे धीरे चलेगी आंच उतनी तेज बलती रहेगी, उसकी गर्माहट है जो ज्यादा देर तक रहेगी। अगर एकदम आते हैं हनेरी की तरह कोई चीज चलाते हैं तो वो तुरंत क्या होता है उसी वक्त बुझ जाती है ना जी, उड़ जाती है। वो जब जो धीरे धीरे आंच मिलती रहेगी उसको गर्माइश मिलेगी ईंट को, उसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्वालिटी के साथ साथ क्या होता है कोयले में बचत होती है, जहां पे आपके 4 बेलचे लगते हैं वहां पे 3 बेलचे लगेंगे। ये प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं मैं मुंह की वैसे नहीं, आपको गुमराह वाली बातें नहीं कर रहा, आपको पता चल जाएगा जी आने वाले दिनों में, ठीक है ना जी। और इसके रख रखाव के लिए क्या है, एक आप ब्लोर लेके आना, ब्लोर समझते हो ना, जो हवा मारने वाला होता है, हवा मारने वाला, हाँ साफ करने वाला। इससे यहाँ से ब्लोर मार के, क्योंकि ये भट्टे का काम है, भट्टे में क्या होता है यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है और तो इससे बढ़ जाएगी धूल। हाँ बिल्कुल बढ़ती है भाई जी। यहाँ पे मारो, और यहाँ पे हमने जो स्पेशल एक मीटर लगा के दिया आपको, सब मीटर है, ये सब मीटर, ये आपको सुबह तक बता देगा कितने यूनिट आपकी बिजली फूक गई है। तो उससे आपको कैलकुलेटर हो जाएगा एक दिन की हमारी कितनी बिजली फूकेगी और महीने में कितना बिल आएगा जी। 1 घंटे में ही सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना जी। अब क्या है जी, मैंने 3 बातों का डिस्कस किया है, एक मोटर का, एक इस सर्वो का और एक ड्राइव का। अब रह गया जो पैनल बॉक्स है, ये पैनल बॉक्स के ऊपर देखो कुछ चीजें लगी हुई हैं, जैसे एम्पेयर मीटर, आरपीएम मीटर, ऑन ऑफ स्विच, रेगुलेटर है जी। उसके बाद ये सब मीटर लगा है, फैन लगे हैं, एमसीबी लगे हैं। ये 8-10 आइटमें होती हैं जो इसके ऊपर लग के, इसको कंप्लीट पैनल बॉक्स बोलते हो फिर इसको। पर ये जो चीजें देख रहे हो ना आप, ये ऊपर वाली जो चीजें हैं इनकी ना कोई गारंटी है ना कोई वारंटी है, क्योंकि अगर ये खराब होगी तो आपकी अनगैली से होगी। समझते हो ना, अनगैली का मतलब समझते हो ना। आप अगर इसकी केयर नहीं करोगे, मिट्टी लगेगी, पानी पड़ गया, आप इसकी केयर नहीं करोगे तो ये खराब होंगी, ठीक है ना जी। वैसे जो हमने मल्टी स्पैन के मीटर लगाए, बहुत महंगे, L&T का ये है, अच्छी कंपनियों की चीजें लगाई हैं ताकि ये खराब होने वाला काम ही खत्म हो जाए। क्योंकि हम तो बैठे 300-350 किलोमीटर दूर आपसे, तो आप हमें छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ा बुलाते रहोगे। हाँ अगर कोई चीज खराब होती है तो हम आपका काम नहीं रुकने देंगे और आपकी ये चीजें बदल के, पर आपको इनका पे करना पड़ेगा हमें,
ये जो जो ऊपर है। हाँ ये जो ऊपर वाले मीटर है, वारंटी में जो है एक मोटर, मैं फिर बताता हूँ, वारंटी में एक मोटर है, एक सर्वो है और एक ये ड्राइव है, ये सारी चीजें वारंटी में है, ठीक है ना जी। उसके बाद ये जो ऊपर वाले देख रहे हो मीटर, ये ऑन ऑफ स्विच रेगुलेटर है, ये सब मीटर है, फैन है, ये चीजें आपकी अनगैली से खराब होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। इन लॉन्ग लाइफ चीज है, बहुत बढ़िया चीजें हैं। हमने अच्छी महंगी चीजें लगा के ये इनको, जो बाई चांस से खराब होगी चल तो जाएगा यो, बिल्कुल चल जाएगा, कोई परेशानी 1-2 दिन में हो गए। नहीं कोई भाई जी ये मत सोचो, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि ये मान लीजिए ये बंद हो गया आपका, हम आपको बता देंगे ये बटन नपलो जी, आपका चल पड़ेगा, काम तुरंत चल पड़ेगा, उसी वक्त चल पड़ेगा। इससे आपका ज्यादा से ज्यादा आपको चक्करों का ही नहीं पता चलेगा ना, वो हम वहां पे बता देंगे आपको कितने चक्कर पे करनी है। वो जसपाल सिंह हमारा मिस्त्री फोरमैन, वो आपको सारा तुरंत बता देगा। अब आप बताओ कोई ऐसी बात है जो आपको समझ ना आई हो? ये पूछ ले चाबी लगाओ, हाँ, कितनी चाबी बिल्कुल नहीं लगानी अब आपने, ठीक है ना। अगर देखो चाबी तब लगती है जब हमने हवा को रोकना होता है, दबाव को रोकने के लिए लगाते हैं ना चाबी। अब चाबी का काम तो इसने कर लिया, हवा तो इसने रोक दी, अपने एडजस्टेबल कर दी, जितनी हवा चाहिए उतना काम होना है, उतना है उतना। हाँ वो आपको अभी ये अभी कहीं ना कहीं आपका बंद है कोई ना, नहीं तो ये चक्कर 600-700 चक्रों पे ही चलती। अभी कोई चाबी चुबी लगी हुई है, थोड़ी कम कर देना, कोई दिक्कत, ऐसा एक बार मन नहीं मानता, मैं मानता हूँ आपकी बात, लग रही है कोई, हाँ लग रही है, हाँ तो अगर आप इनको हाँ अगर इनको उतार लोगे थोड़ी सी, अगर ज्यादा नहीं लगानी, थोड़ी सी उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बस उसके बाद आपका सिस्टम ठीक हो ये जाएगा। कम करनी पड़ेगा यो, क्या ये चाबी थोड़ी से हटाएंगे यू कम, अब ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं ऑटोमेटिक नहीं, इनको पता चल जाएगा हवा का फ्लो कितना हो गया, ठीक है ना। इनको जब तेज हो जाएगा पहलेगा तो यहाँ से कम कर लेंगे, ये वाले से सिर्फ ये वाला है, देखो बार में जो रेस दे रखी है आपने, हाँ जी तो मतलब कि इसका बिल ज्यादा होगा? नहीं जी नहीं, ऐसा है भाई जी, ऐसा नहीं होता, बिल नहीं ज्यादा आएगा तो इसको हमने फुल स्पीड पे चलने दो, ऐसा नहीं होता। देखो बिल का फर्क तो पड़ता ही है इसका, ठीक है ना जी। अगर फुल स्पीड पे चलाओगे वो तो वही बात होगी ना जी, जैसे उस फुल स्पीड पे वो चला था, आपकी ईंट की क्वालिटी का भी तो फर्क पड़ेगा, आपका कोला भी तो बचाना है महाराज। जो 1 लाख रुपए पिछले साल 1 लाख का था कोला, 1 लाख का 1 लाख टन था, 1 लाख का, तो इस बार तो थोड़ा कम है कोला, 60-70 हजार रुपये ही है इस बार, तो कोले का रेट गिरा हुआ है, थोड़ा कम है। पिछले साल तो बहुत ज्यादा तेज रेट था, 15,000 रुपये हो गया, अब और कम हो गया, ज्यादा हो गया। अच्छा बढ़ गया कि कम हो गया? बीच में कम हुआ तो बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है, हाँ। तो उससे फिर अगर चीज कोई बढ़ रही है, महंगी हो रही है, तो उसको कैसे बचाना, ये भी तो सिस्टम देखना है। हाँ चाबी थोड़ी सी निकाल लेगा वहाँ, हाँ तो यहाँ तो अपने एक बंदा वहाँ खड़ा करना, एक बंदा यहाँ खड़ा बस होगा। आपको जितनी चाहिए, इतने चाहिए, हाँ, चाहिए जैसे मैं पूछ रहा था ना, अपना दबाव देख लो भाई जी, तो पॉइंट मान लो, बस देखो एक भी ऐसे आराम से करना है, ऐसे करोगे तो एरर आ जाता है। अब आपके मन में कोई प्रश्न है मेरे लिए पूछने को? दिमाग में बच गया सारा कुछ भाई जी, बच गया सारों के, ठीक है, ठीक है राणा जी, अब ठीक है आपका? ठीक है जी, खुश हो? समझ गया अब खुश हो? हाँ खुश है। नहीं ये ऐसे खुश थोड़ा खुश है, ऐसे नहीं, ये बताओ भाई जी मन से खुश हो ना? चलन दो जी, नहीं आधा दिन चलन दो तब पता लगेगा। नहीं आपको कह दिया, ये जो मोटर होती है ना, ये मोटर लगा के देते हैं ना, कितने पे चल रही है? ये अभी 700-800 चक्कर पे चल रही है, ठीक है ना जी। आप 850 कर लो, आप 900 कर लो, आप 600 कर लो, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। आप मैं नहीं बोलूंगा भी इसको कम करो, इतना चलाओ, आपकी मर्जी है, हाँ। क्योंकि मेरे को पता है आप बहुत सियाने हो, आपने काम किया है, तो आप देखोगे दबाव अगर ज्यादा है तो उसको कम कर दोगे, दबाव कम है तो उसको थोड़ा बढ़ा लोगे, पर रखना हिसाब से ही। मतलब कि ये सरदार जी का कहना, हर एक बंदा इसका ऑपरेटर नहीं बनाएगा, हर बंदा ऑपरेटर नहीं बनूंगा, हाँ। सिर्फ तो चले तो इतना कम करेगा, तो पूछ का ज्यादा करेगा, ना करना। बस अरे ये देखो यार, ठक ठक आपके बच्चे वहां पे सो रहे हैं, आपका घर ठक 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 करे, हम सुबह से परेशान हो गए है ना, तो आप लोग का कैसा इकट्ठा होगा, है ना, आपकी नींद भी नहीं पूरी होती होगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको अब रात की सांस मिलेगी, है ना जी। अब मेरे पास एक कैडबरी नहीं है, नहीं तो मैं आपको कह देता ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है कैडबरी का, है। खुश हो जाओ, तो ठीक है भाई जी, अब ठीक है, ओके है, चलो ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मैं धन्यवाद तो आप आस करता हूँ आपको आपके लगी है, आप 2-4 दिन में ही हमें 2-4 बढ़िया आप जैसे आप बढ़िया बंदे हो, बढ़िया आदमी, हाँ बढ़िया, ठीक है भाई जी, धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद, हाँ।